एक ऐसी स्थिति की कल्पना करते हैं जहां जीवन बिल्कुल वैसा ही चल रहा है जैसा हमेशा से तय किया गया था। एक अच्छी नौकरी है, एक सुरक्षित माहौल है, परिवार है। हाँ, मतलब बाहर से सब कुछ एकदम ठीक। बिल्कुल, आर्थिक रूप से कोई बड़ी परेशानी नहीं है। बाहर से देखने पर तो कोई भी कहेगा कि ये एक आदर्श और सफल जीवन है। पर जब दिन भर की दौड़ भाग खत्म होती है ना, रात के वक्त शांति होती है, तो अकेलेपन में एक बहुत अजीब सा, एक बहुत गहरा खालीपन महसूस होता है। एक एम्प्टीनेस, जैसे सब कुछ होते हुए भी कुछ बहुत बड़ा छूट रहा हो। सही कहा, जिंदगी भरी हुई है पर आत्मा बिल्कुल खाली लग रही है। आज की इस चर्चा का, इस डीप डाइव का मूल उद्देश्य इसी अजीब सी उलझन, इसी खामोश बेचैनी को सुलझाना है। हम आज एक बहुत ही प्रभावशाली लेख की गहराई में उतर रहे हैं जिसका नाम है द एल्केमी ऑफ इनर एम्प्टीनेस। ये विषय वाकई बहुत गहरा है। मकसद उस आंतरिक आवाज को समझना है जो तब उठती है जब बाहर सब कुछ बिल्कुल ठीक हो। क्योंकि आमतौर पर ना, जब किसी दुख की बात आती है, जैसे कोई बीमारी हो या पैसों की कमी हो, तो वहाँ एक स्पष्ट कारण होता है। हाँ, और समाज को वो दुख दिखता भी है। हाँ, उसके लिए सहानुभूति भी मिलती है लोगों से। एग्जैक्टली। पर ये जो खालीपन है, इसका कोई दिखने वाला कारण नहीं होता। और इसी वजह से लेख में इस बात पर बहुत गहरा विचार किया गया है। होता क्या है कि जब ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो आमतौर पर लोग खुद को ही दोषी मानने लगते हैं। उन्हें लगता है कि शायद उन्हीं में कोई कमी है, या फिर शायद वो अपनी अच्छी जिंदगी के लिए नाशुक्र हो रहे हैं। बिल्कुल। पर सबसे महत्वपूर्ण बात जो इस सोर्स से निकल कर आती है वो ये कि ये खालीपन किसी आंतरिक कमजोरी की निशानी नहीं है। ये कोई फेलियर नहीं है कि जिंदगी में कुछ गलत हो रहा है, बल्कि ये एक बहुत ही जरूरी आंतरिक इशारा है। तो अगर ये कोई कमजोरी नहीं है तो आखिर ये खालीपन पैदा कहाँ से होता है? देखिए, लेखक ने यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प धारणा पेश की है। उनके मुताबिक ये स्थिति तब बनती है जब किसी का दिमाग, यानी उनका माइंड, और उनकी आत्मा एक ही दिशा में नहीं चल रहे होते। एक तरह का इंटरनल मिसअलाइनमेंट। हाँ, एक तगड़ा आंतरिक असंतुलन। दिमाग शायद सामाजिक रूप से जो सही रास्ता है उस पर पूरी रफ्तार से दौड़ रहा है, वो वही कर रहा है जो उसे सिखाया गया है। मतलब जिम्मेदारियां निभाना, समाज के नियम मानना, वो सब। सही कहा। पर आत्मा शायद इन बाहरी चीजों से संतुष्ट नहीं है, वो किसी और ही मंजिल की तलाश में है। इसे समझने के लिए ना एक दृश्य पर गौर करते हैं। मान लीजिए गाड़ी है जिसका इंजन पूरी ताकत से चल रहा है। एक्सीलरेटर को पूरी तरह दबा दिया गया है। शोर पूरा हो रहा है। हाँ, इंजन दहाड़ रहा है, धुआं निकल रहा है, लेकिन गाड़ी का गियर न्यूट्रल में है। शोर पूरा है, ईंधन जल रहा है, पर गाड़ी एक इंच भी आगे नहीं बढ़ रही। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जिंदगी की रफ्तार और अंदर की आत्मा की रफ्तार आपस में टकरा रही हैं? बिल्कुल सटीक उदाहरण है ये। और उस टकराव का सबसे बड़ा असर उस गाड़ी के इंजन पर ही पड़ता है। अगर इंजन लगातार न्यूट्रल में जोर लगाएगा तो वो आगे बढ़ने के बजाय बहुत तेजी से ओवरहीट होने लगेगा। ओह, और यही ओवरहीटिंग दरअसल वो आंतरिक थकान है जो महसूस होती है। हाँ, हम देखते हैं कि लोग दिन भर आम काम करते हैं पर रात तक आते आते पूरी तरह निचुड़ चुके होते हैं, जैसे किसी ने बहुत भारी बोझ उठाया हो पूरा दिन। क्योंकि गियर आत्मा के अनुरूप नहीं पड़ा है। एग्जैक्टली। सफलता तो मिल रही है बाहर से, पर आगे बढ़ने का कोई आंतरिक संतोष नहीं मिलता। इस दौड़ में इंसान बिना कोई सार्थक काम किए ही पूरी तरह थक जाता है। यही वो स्थिति है जहां सब ठीक होते हुए भी सब गलत लगता है। लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ ये उठता है, क्या ये आंतरिक टकराव, दिमाग और आत्मा का ये असंतुलन, क्या ये हर किसी के जीवन में आता है? ये सोचना लाजमी है। क्योंकि अगर आसपास देखें ना, तो बहुत से लोग अपने रोजमर्रा के रूटीन में बिल्कुल खुश नजर आते हैं। वो सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, वापस आते हैं, और उन्हें ये खालीपन उतनी शिद्दत से महसूस नहीं होता। और इसका बहुत साफ उत्तर लेख में दिया गया है। हकीकत ये है कि हर कोई इस एहसास से नहीं गुजरता। ये खालीपन आमतौर पर उन लोगों के हिस्से में आता है जो जिंदगी को सिर्फ उसके सतह पर, यानी बस ऊपर ऊपर से जीना पसंद नहीं करते, जो थोड़ा गहराई में सोचते हैं। हाँ, जो भीड़ से थोड़े अलग होते हैं, जो चीजों की गहराई में जाना चाहते हैं और जिन्हें अपनी जिंदगी से कुछ बड़ा या अर्थपूर्ण चाहिए। जिन लोगों की अपेक्षाएं बहुत सीधी होती है ना, कि बस ठीक ठाक गुजारा हो जाए, उन्हें शायद ये टकराव कभी उस तरह महसूस ही ना हो। तो उनका दिमाग और आत्मा आसानी से तालमेल बिठा लेते हैं। बिल्कुल, एक छोटे दायरे में।
पर जो लोग अंदर से कुछ नया सृजन करना चाहते हैं, जब वो आम रास्ते पर चलते हैं तो उनकी आत्मा सबसे ज्यादा विरोध करती है। पर अगर ये मान लिया जाए कि ये खालीपन सिर्फ उन्हें होता है जो कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो लेखक एक और दावा करते हैं कि ये खालीपन दरअसल यूनिवर्स की तरफ से एक तरह की तैयारी है, एक नए दौर की शुरुआत का इशारा। रुकिए, इसका मतलब है कि ये फीलिंग कोई सजा नहीं है बल्कि एक तैयारी है। पर अगर ये यूनिवर्स का कोई बड़ा प्लान है तो उस वक्त ये फीलिंग इतनी अकेली और डरावनी क्यों लगती है? एक प्रेपरेशन फेज में तो उत्साह होना चाहिए ना। यहाँ तो ऐसा लगता है जैसे दुनिया ही खत्म हो रही हो, एक अजीब सा डर आवी रहता है। ये इतना भयावह क्यों महसूस होता है? क्योंकि देखिए, कोई भी नई चीज बनाने के लिए पहले पुरानी चीज को तोड़ना पड़ता है। अगर एक नया महल बनाना है तो उस जगह पर खड़ी पुरानी बिल्डिंग को पूरी तरह जमींदोज करना ही पड़ेगा। और यहाँ वो पुरानी बिल्डिंग हमारी अपनी पहचान है। सही पकड़ा आपने। बचपन से लेकर आज तक हर इंसान ने खुद को एक आवरण में बांध रखा है कि मैं फलाना व्यक्ति हूँ, मैं इस कंपनी में काम करता हूँ, समाज में मेरी ये इज्जत है। और जब यूनिवर्स कुछ नया तय करता है तो वो पुराने विश्वासों को गिरना पड़ता है। ये डरावना इसीलिए लगता है क्योंकि हमारा अहंकार, हमारी ईगो अपनी बरसों पुरानी पहचान को मिटते हुए देखकर बुरी तरह घबरा जाती है। ये खालीपन बता रहा है कि नया अध्याय शुरू होने वाला है। पर जब तक पुरानी आदत की राख साफ नहीं होती, वो रियल लाइफ शुरू नहीं हो सकती। एकदम सही। और इस अकेलेपन की वजह यह है कि इस आंतरिक सफर पर कोई और आपका साथ नहीं दे सकता। ये हर इंसान को अकेले ही तय करना पड़ता है। तो इसका अर्थ तो ये हुआ कि हमें एक अकेले कमरे में बैठकर अपनी ही बनाई हुई पुरानी दुनिया को खत्म होते हुए देखना है। और सच कहूं तो हम इंसान इस खामोशी से बहुत डरते हैं। बहुत ज्यादा। जैसे ही वो खामोशी गूंजने लगती है और बेचैनी उठती है, तो लोग आमतौर पर क्या करते हैं? लेख इस दिशा में एक बहुत बड़ी गलती की तरफ इशारा करता है। हम आसान रास्ता चुनते हैं, डिस्ट्रैक्शन का। यहीं वो नाजुक मोड़ है जहां लोग फंस जाते हैं। लेख के अनुसार इस वक्त सबसे बड़ी गलती ये होती है कि इस खालीपन को समझने के बजाय लोग इसे इग्नोर कर देते हैं। उन्हें लगता है कि व्यस्त हो जाएंगे तो सन्नाटा चला जाएगा। रील्स, सोशल मीडिया, वीडियोस। हाँ, लोग डिजिटल शोर का सहारा लेते हैं, घंटों तक स्क्रीन देखते रहते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि उस आंतरिक आवाज को सुनना ना पड़े। ये जो डिस्ट्रैक्शन वाला तरीका है ना, ये मुझे एक सटीक दृश्य की याद दिलाता है। मान लीजिए एक आलीशान बिल्डिंग में आग लग गई है और फायर अलार्म पूरी ताकत से बजने लगता है, शोर करने लगता है। अब अलार्म की आवाज चुपती है। समझदारी तो ये कहती है कि आग का स्रोत ढूंढकर उसे बुझाया जाए, पर हम आग बुझाने के बजाय उस फायर अलार्म की आवाज से इतने परेशान हो जाते हैं कि उस पर एक मोटा कपड़ा डाल देते हैं। हमें लगता है कि शोर बंद हो गया, मतलब समस्या खत्म। क्या खूब उदाहरण दिया है आपने। और ठीक यही ध्यान भटकाने का परिणाम होता है। अलार्म पर कपड़ा डालने से आग थोड़ी ही बुझेगी, उल्टा अब आग बिना किसी रुकावट के और तेजी से फैलने लगेगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। बिल्कुल। लेख भी यही चेतावनी देता है। ये बेचैनी, ये खालीपन कोई बीमारी नहीं है, ये उस फायर अलार्म की तरह एक संदेश है। अगर इसे मोबाइल या सोशल मीडिया के शोर में दबा दिया गया तो आत्मा की आवाज खत्म नहीं होगी, बल्कि और स्ट्रांग हो जाएगी। और धीरे धीरे ये एक गहरी निराशा या डिप्रेशन में बदल जाएगी। हाँ, बिल्डिंग राख हो जाती है क्योंकि बदलाव के उस अलार्म को सुनने से ही इनकार कर दिया गया। तो अगर इस अलार्म पे कपड़ा नहीं डालना है, अगर रील्स की चमक में उस आवाज को नहीं छुपाना है, तो आखिर विकल्प क्या है? समाधान की बात करते हैं। इस एल्केमी को जमीन पर आखिर उतारा कैसे जाए? ऐसे वक्त में सिर्फ शांत बैठना तो लगभग असंभव लगता है, और यही वजह है कि ये आसान नहीं है। लेखक बताते हैं कि समाधान का पहला हिस्सा यही है कि इस फीलिंग से भागना पूरी तरह बंद करना होगा। जब वो बेचैनी आए तब डिस्ट्रैक्ट होने की तलब सबसे ज्यादा होगी। दिमाग कहेगा कि टीवी चालू कर लो या किसी को फोन कर लो। पर ठीक उसी वक्त रुकना होगा। थोड़ा समय बिल्कुल अकेले, बिना किसी स्क्रीन या आवाज के अपने आप के साथ बिताना चाहिए। शुरू में ये और डरावना लगेगा, नकारात्मक विचार आएंगे, पर उन विचारों को सिर्फ ऑब्जर्व करना है, उनसे लड़ना नहीं है। नहीं, जब आप उस खालीपन को पूरी तरह महसूस कर लेते हैं तो कुछ वक्त बाद एक ठहराव आने लगता है, एक गहरी शांति पैदा होती है, और उसमें असल में उस आग का असली कारण नजर आता है। आत्मा असल में क्या मांग रही है ये समझ आता है। और जब ये पता चल जाए तब अगला कदम है अपनी पूरी ऊर्जा को किसी एक नई दिशा में लगाना। सही, कुछ नया सीखना या बनाना जिसमें आत्मा शामिल हो।
मतलब इस एम्प्टीनेस का मतलब ये नहीं है कि अंदर कुछ नहीं बचा, बल्कि इसे एक ब्लैंक कैनवस की तरह दिखना चाहिए, एक बिल्कुल कोरा सफेद कैनवस। अब तक उस कैनवस पर सोसाइटी ने और दिमाग ने पेंटिंग की थी। अब यूनिवर्स ने उस पेंटिंग को मिटाकर उसे साफ करके आपके सामने रख दिया है, ताकि अब उस पर किसी और के हिसाब से नहीं, बल्कि अपनी असलियत के हिसाब से नई तस्वीर बनाई जाए। और यही वो कैनवस है जहां असली एल्केमी घटित होती है। एल्केमी का अर्थ ही होता है आम धातु को सोने में बदलना। लेखक यहाँ एक बहुत बड़ा दावा करते हैं कि जो लोग इस सन्नाटे को सह जाते हैं वो आगे चलकर सबसे ज्यादा ताकतवर बनते हैं। वेट, वाकई जो सबसे ज्यादा एम्प्टी फील करते हैं वही पावरफुल बनते हैं? हाँ, क्योंकि उनके अंदर एक ऐसी ताकत पैदा होती है जिसे कोई बाहरी हालात हिला नहीं सकते। ये खालीपन किसी अंत का प्रतीक नहीं है, ये एक खोज है। अपने ही दुख को, अपने ही खालीपन को ऊर्जा में बदल देना, यही सच्ची एल्केमी है। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए एक बहुत गहरा सबक मिलता है हमें। खालीपन जिसे हम दुश्मन मानते आए हैं, जिसे हम बीमारी समझकर छुपाना चाहते हैं, वो दरअसल हमारा दुश्मन नहीं है। बिल्कुल नहीं, उसे एक मार्गदर्शक की तरह देखना चाहिए। सही बात है। ये खालीपन बताता है कि पुराने कपड़े छोटे पड़ चुके हैं और आत्मा को एक नए आसमान की जरूरत है। आज के इस दौर में जहां हर मोड़ पर डिजिटल शोर है, वहां शांत बैठना और अपनी बेचैनी को सुनना शायद सबसे जरूरी काम हो गया है। अगर हम ध्यान से सोचें ना, तो हमें एहसास होगा कि जिस भीड़ में हम शांति ढूंढ रहे हैं, वहां असल में सिर्फ थकान है। असली शांति उसी खालीपन में छिपी है जिसे हम ठहराव से अपना सकते हैं। चलिए इस गहरे विश्लेषण को आज एक आखिरी सवाल पर छोड़ते हैं। अगली बार जब एक शांत कमरे में बैठे हो और अंदर वो खालीपन दस्तक दे और बेचैन होकर हाथ फोन की तरफ बढ़े, तो स्क्रीन को अनलॉक करने से ठीक पहले सिर्फ 2 सेकंड के लिए रुकिए और खुद से ईमानदारी से एक सवाल कीजिए, मैं इस वक्त आखिर किस आवाज को दबाने की कोशिश कर रहा हूं? ये खामोशी मुझसे क्या कहना चाहती है? शायद, बस शायद, वो आवाज हमें हमारा सबसे सही और नया रास्ता दिखाने ही आई हो। सोचिएगा जरूर।